हेलो नमस्कार, सभी का स्वागत अभिनंदन लक्ष्य क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल मंच पर। और मैं नागवेंद्र सिंह राणावत आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है, ग्रेड सेकंड भर्ती परीक्षा की जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो सभी लोग जानते हैं कि अब परीक्षा में हमारे पास उतना समय नहीं बचा है। अंतिम 4 महीने हैं, यानी अंतिम 120 दिन हमारे पास है। और इन 120 दिनों में हमें किस तरह से रणनीति जो है वो बनानी है, हमें किस तरह से तैयारी करनी है, किस तरह से हमें अपने कंटेंट को समराइज करना है, मूल किताबों पर आधारित कौन सा कंटेंट है जो हमें पढ़ना है, हमें कब मॉडल पेपर सॉल्व करने हैं, कब हमें पीवाईक्यूज देखना है, कब हमें किस तरह से शॉर्ट नोट से हमें रिवीजन करना है, उन सभी पहलुओं को हम आज देखने वाले हैं, आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो 4 महीनों में जो सटीक रणनीति रहने वाली है उनके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे ग्रेड सेकंड भर्ती परीक्षा को देखते हुए। ये एक न्यूज़पेपर का कटिंग है जो कह रहा है कि एसएसटी वरिष्ठ अध्यापक बनना सबसे कठिन है, क्योंकि एक पद के लिए 921 लोगों के बीच ये कंपटीशन रहने वाला है। और 10 विषय के लगभग 6500 पदों के लिए ये वैकेंसी है, जिसमें 12,64,000 के आसपास आवेदन किए गए और 56% आवेदन 2 विषयों में किए गए हैं। इसका मतलब है, खास तौर पर अगर मैं बात करूं एसएसटी वर्ग को लेकर, तो एसएसटी में भाई साहब बहुत जबरदस्त मुकाबला रहने वाला है। एक कैंडिडेट का मुकाबला रहने वाला है कितने का, तो 921 का, यानी एक पद के लिए आपको 921 लोगों के बीच फाइट करनी पड़ेगी। देखिए यहां पर दे रखा है। वहीं पर बात की जाए हिंदी में 324 पद, गणित विज्ञान में बात करें तो 145 पद है ना, गणित की बात करें 108 पद, संस्कृत में 99, अंग्रेजी में 76 है, उर्दू में 212 है और पंजाबी में 492। सबसे कम अगर मैं बात करूं तो वो रहेगा किसमें, अंग्रेजी में, यानी लगभग एक पद पर आपके बीच जो मुकाबला रहेगा वो 76 लोगों के बीच रहेगा। अब यहां पर अगर मैं चर्चा करूं कि कंपटीशन जितना हाई है, हमें तैयारी भी उसी तरीके से करनी होगी, तब जाकर के हमारा सिलेक्शन होगा। तो हमारी क्या रणनीति रहनी चाहिए कि हम कम समय में, सीमित समय में एक अच्छा स्कोर जो है वो कर पाए और हमारा सिलेक्शन जो है वो हो जाए। देखिए थोड़ा सा मैं एग्जाम पैटर्न पर बात करूं तो आप सब लोग इस बात से भलीभांति परिचित हैं कि यहां पर 2 पेपर हैं। पहला जो पेपर होगा वो पहला पेपर जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और लगभग कितने नंबर का होगा, 200। और अगर मैं सेकंड पेपर की बात करूं तो इसमें लगभग 150 क्वेश्चन होंगे और ये लगभग कितने नंबर का होगा, तो 300। और ओवरऑल जो मेरिट बनेगी वो कितने नंबर से बनेगी, तो 500 नंबर से बनेगी। क्लियर है। अब देखो यहां पर दोनों पेपर में आप लोगों को 40% लाना जो है वो कंपलसरी है। मिनिमम क्राइटेरिया आपका 40% होना चाहिए। अब समय सीमा 2 घंटे का समय सीमा है ये आप लोगों के लिए इस पेपर को सॉल्व करना। नेगेटिव मार्किंग, जो सबसे बड़ी जो तलवार हमारे ऊपर लटक रही है वह नेगेटिव मार्किंग की, यानी जो प्रश्न आपको आ रहा है आपको वही करने। अगर आपने गलत किया तो हर एक प्रश्न का आपका 1/3 अंक जो है वो काट लिया जाएगा, नकारात्मक अंकन जो है वो किया जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करूं तो 40% अंक लाना अनिवार्य है। ये हम सब लोग इस बात से परिचित हैं कि दोनों पेपर में आपको 40% लाना जो है वो जरूरी है। अगर हम यहां थोड़ा सा वेटेज के बारे में चर्चा करें, ओवरऑल वेटेज या ओवरऑल सिनेरियो इसका क्या रहेगा, तो देखिए राजस्थान जीके का 40% रहेगा, इंडिया और वर्ल्ड का 30% है, शिक्षा मनोविज्ञान 20 और समसामयिक मामले 10% है। यानी 80 नंबर का राजस्थान जीके है, 60 नंबर का इंडिया और भारत का है, मनोविज्ञान 40 नंबर का और करंट अफेयर 20 नंबर का। ओवरऑल अगर मैं सभी विषयों के बारे में बात करूं तो मोटे तौर पर आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो आपको ध्यान रखना है राज्य व्यवस्था पर, जो सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है राज्य व्यवस्था। लगभग ये मान करके चले कि 45 से 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, कहां से, राज्य व्यवस्था से। उसके बाद मैं बात करता हूं किसके बारे में, तो मनोविज्ञान के बारे में। किसके बारे में, मनोविज्ञान। और मनोविज्ञान में आप सब लोग जानते हैं कि लगभग 40 के आसपास अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। और फिर मैं बात करता हूं करंट अफेयर के बारे में, तो आप सब लोग जानते हैं कि करंट अफेयर के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो करंट अफेयर के क्वेश्चन लगभग 20 नंबर के पूछे जाएंगे। तो ओवरऑल आप देखिए कि लगभग 110 नंबर में तो आपके ये 3 विषय कवर कर रहे हैं। अगर आप लोगों की पॉलिटी बहुत अच्छी है, जो कि मैं आपको अश्योर कर दूं, हमने बहुत बढ़िया तरीके से यूट्यूब पर इसको लेकर काम भी किया है, तो अगर आप लोगों की पॉलिटी बहुत बढ़िया है, मनोविज्ञान बहुत अच्छा है और करंट अफेयर बहुत अच्छा है, तो आप लोग फिर भी सेफ स्कोर की ओर जो है वो आप लोग अग्रसित हैं, आप सेफ स्कोर की ओर जा सकते हैं, अच्छा सा स्कोर कर सकते हैं। अब रही बात कि सर महीने तो हमारे पास 4 ही बच रहे हैं, यानी हमारे पास 120 दिन बच रहे हैं केवल, और अब 120 दिन में अब क्या किया जाए, तो 120 दिन में मैं आपसे फिर कह रहा हूं, नए संसाधन, नए रिसोर्सेज, नई किताबें, नए नोट्स आपको नहीं पढ़ने।
टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको एक बात क्लियर करूं कि नए रिसोर्सेज केवल तब पढ़े जाते हैं जब हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा समय हो। अब आपको क्या करना है, तो देखिए पहले महीने में आपको क्या करना है, बचा हुआ जो समय है आपको सिलेबस का 50% जो हिस्सा है वो कवर करना है। अब वो सिलेबस का 50% हिस्सा, चाहे आप राजस्थान जीके बहुत अच्छा सा कवर कर रहे हैं तो पूरा राजस्थान जीके आप लोग कवर कर लें, और उसके साथ साथ आप साइकोलॉजी शुरू करें और एक महीने में साइकोलॉजी और पूरा राजस्थान का जो जीके है वो आप पढ़ लें। अच्छे से रिवाइज करें, अच्छे से पढ़ें। 30 दिन बहुत ज्यादा होते हैं, और अगर मैं बात करूं पर डे की, तो पर डे आपको 7 से 10 घंटे जो है वो पढ़ने हैं। और अगर आप दोनों पेपर एक साथ लेकर के आपको तैयारी करनी है, 7 घंटे आपको पेपर फर्स्ट पढ़ना है और लगभग 3 घंटे आपको पेपर सेकंड पढ़ना है, यानी दोनों पेपर आपको एक साथ लेकर के चल रहे हैं। धीरे धीरे आप इस टाइम को क्या कर सकते हैं, वैरी कर सकते हैं, टाइम को आप बदल सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं आपके रिवीजन के अकॉर्डिंग। यानी पहले फेज में आप लोगों को राजस्थान का बहुत अच्छा सा डिटेल रिवीजन करना है, राजस्थान जीके, और साथ ही साथ आपको साइकोलॉजी बहुत अच्छी सी करनी। अब जब ये दोनों चीजें हो जाए, जब आप बहुत बढ़िया तरीके से राजस्थान जीके को रिवाइज कर पाए, तब अगले महीने में आपको क्या करना है, भारत और विश्व का जो सामान्य ज्ञान है वो पढ़ना है, और साथ ही साथ संपूर्ण राज्य व्यवस्था आपको अच्छे से करनी है। क्योंकि मैंने आपसे फिर पहले भी कहा था, शिक्षा मनोविज्ञान और राज्य व्यवस्था 2 महत्वपूर्ण विषय हैं ग्रेड 2 भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए। तो दूसरे महीने में आप पूरी राज्य व्यवस्था को याद करिए, पढ़िए, अच्छे से रिवाइज करिए। आप उसको लेकर के जितने भी शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं आप वो बनाइए, और यहां पर इंडिया और वर्ल्ड का जीके आप लोग कवर करिए। अब ओवरऑल दोनों चीजें आपकी कंप्लीट हो गई। पहले महीने में ओवरऑल स्टेट आपने कंप्लीट किया, दूसरे महीने में इंडिया वर्ल्ड और पूरी पॉलिटी आप लोगों ने कंप्लीट कर ली। तो ओवरऑल 2 महीने में हमारी सारी स्ट्रेटेजी जो है वो कवर हो गई। फिर हम क्या करेंगे तीसरे महीने में, अब हमारा समय जो है वो लगेगा प्रैक्टिस करने में कि भाई साहब जितना जो पढ़ा है क्या याद है या नहीं। क्योंकि मुश्किल तो वही आती है कि भाई पढ़ते जा रहे हैं और पीछे पीछे साफ हो रहा है, लेकिन इसके लिए क्या करना है, आप लोगों को इसके लिए रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करना है। कैसे, देखिए विषयवार और टॉपिक वाइज टेस्ट दें। एक तो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट आप लोग टेस्ट दें, पॉलिटी का दे दिया, पॉलिटी में भी अगर आपने जैसे टॉपिक देख लिए तो 3 टॉपिक इंडियन पॉलिटी के, 2 टॉपिक स्टेट पॉलिटी के, 1 टॉपिक आईआर का देख लिया, और ऐसे करके आपने टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज अपना रिवीजन किया। साथ ही साथ आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और उनका गहरा रिवीजन करना है। अपनी खुद की भाषा में आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। मैं आपको एक चीज और क्लियर करूं, शॉर्ट नोट्स हमेशा खुद के बनाने हैं। ऐसा नहीं पड़ोसी ने बना रखे तो मैं वो ले लूं, नहीं, वो उसने अपनी सहूलियती के अकॉर्डिंग बनाए, हमें अपने हिसाब से बनाना है। तो हमने पहले राजस्थान जीके पढ़ा, फिर इंडिया और वर्ल्ड पढ़ा, उसके बाद हमने उनको रिवीजन किया, और रिवीजन में हमने प्रैक्टिस किया, खूब सारे मॉडल पेपर जो है वो हमने क्या किए, सॉल्व किए। अब क्या किया, शॉर्ट नोट्स भी बना लिए, और अंतिम जो महीना है उसमें आप क्या करोगे, पिछले वर्षों के पेपर यानी पीवाईक्यूज को हल करोगे, और साथ ही साथ फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोगे और टाइम मैनेजमेंट को सुधारोगे। यानी यहां पर जितना हो सकता है, एक तो आपको क्या देखना है बेटा, पीवाईक्यूज देखना है, और एक आपको क्या देखना है, एक आपको एमसीक्यूज देखने। जितना हो सकता है आपको एमसीक्यूज लगाना है, जितना हो सकता है उतना सॉल्व करना है। क्यों, पढ़ा सारा है, हमें याद भी बहुत कुछ है, लेकिन वो कैसे पता चलेगा भाई साहब, जब हम मूल्यांकन करेंगे। और मूल्यांकन कब करेंगे, जब हम मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, जब हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, तो पता चलेगा ये टॉपिक हमारे लिए मुश्किल कर रहा है या ये टॉपिक हमें थोड़ा सा अच्छे से रिवीजन करना है। जैसे राजस्थान जीके की मैं बात करूं तो देखिए यहां पर आपने राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ ली, तो राजस्थान ज्योग्राफी में जो भौतिक विभाजन है, जलवायु है, नदियां है, जनगणना है, पशुपालन है, और उनसे संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपने वो कवर कर लिए। तो एक मोटे तौर पर आपका ज्योग्राफी का अच्छा खासा जो वेटेज है वो आपका कवर हो गया। अगर मैं हिस्ट्री कल्चर की बात करूं, एडमिनिस्ट्रेशन की, 1857 की क्रांति, प्रजामंडल, किसान आंदोलन, हालांकि खूब और सारे टॉपिक है, लेकिन फिर भी ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे राज्य व्यवस्था में राज्यपाल देख लो, मुख्यमंत्री देख लो, आरपीएससी के कार्य देख लो। इसके साथ साथ मैं यहां बात करता हूं क्या, प्रमुख आयोग देख लो। आप जितने भी आयोग हैं जो अभी जोड़े गए हैं वो सारे आयोग आप लोग देख लीजिए, ये स्कोरिंग टॉपिक हैं। अब राष्ट्रपति आपने खूब पढ़ लिया, बहुत अच्छे से आता, अरे भाई साहब इतना बड़ा है, कहीं से भी लूप से प्रश्न दे दिया नहीं आएगा। लेकिन आरपीएससी छोटा टॉपिक है, निर्वाचन आयोग छोटा टॉपिक है, महिला आयोग छोटा टॉपिक है, संभागीय आयोग, जिला प्रशासन छोटे छोटे टॉपिक है। वहीं पर कला संस्कृति, लोक देवता, संत संप्रदाय, त्योहार, मेले, आभूषण, प्रमुख स्थापत्य कला, किले, ये आपको देखने, क्योंकि ये स्कोरिंग टॉपिक है, यहां से परीक्षाओं में खूब सारे प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। वहीं पर अगर मैं वर्ल्ड के बारे में बात करूं तो प्रमुख
महाद्वीप हो गए, महासागर, वैश्विक पवन तंत्र, कार्यप्रणाली, ज्वलंत पर्यावरणीय मुद्दे, यानी करंट को लेकर आपको ज्योग्राफी का जो वर्ल्ड इंडिया और वर्ल्ड का जो स्कोरिंग टॉपिक है आपको वो पढ़ने पड़ेंगे, तब जाकर के तो हमें पता चलेगा कि हाँ ये टॉपिक हमारे अच्छे से कंप्लीट है। वहीं पर मैं भारत के बारे में बात करूं तो जैसे भारत का भौतिक विशेषताएं हो गई, मानसून तंत्र हो गया, विभिन्न प्रकार की वनस्पति हो गई, जहां से खूब सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये वो टॉपिक है जहां से परीक्षा में खूब सारे प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। वहीं पर देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं संविधान की नीतियां, अब यहां पर क्या है तो देखो 1919 और 1935 का अधिनियम। देखिए वैसे पहले ये आपके टॉपिक जो है वो सिलेबस में था, अब इसकी जगह उन्होंने क्या डाल दिया, उन्होंने डाल दिया क्या, संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, क्या डाल दिया, संवैधानिक विकास। लेकिन संवैधानिक विकास में भी ये दो जो अधिनियम है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, 1919 और 1935 का। फिर मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति की शक्तियां, भारत की विदेश नीति, स्कोरिंग टॉपिक है भाई साहब, इनसे परीक्षा में प्रश्न आते ही आते हैं और आप लोग इजीली इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आपने बहुत अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, बशर्ते आपने चीजों को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा है, बहुत बढ़िया तरीके से समझा है। साथ ही साथ साइकोलॉजी के बारे में बात करूं तो जैसे लर्निंग हो गया, पर्सनालिटी हो गई, बुद्धि हो गई, व्यक्तित्व हो गया, या फिर विभिन्नताएं, विकास के प्रमुख सिद्धांत और इनसे संबंधित व्यवहारिक प्रश्न, यानी इनसे संबंधित भी आपको क्या करना है बेटा, एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। जितना ज्यादा एमसीक्यूज लगाओगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। और करंट अफेयर में आपको लगभग लास्ट 1 साल का आपको क्या करना है, करंट अफेयर जो है वो अच्छे से पढ़ना है। कम से कम 1 साल का तो करंट अफेयर आपको पढ़ना ही पढ़ना है, जिनमें जितनी भी योजनाएं आ गई, खेल खिलाड़ी, चर्चित व्यक्ति, स्थान व इनसे संबंधित और जितनी भी घटनाएं वो सारी पढ़नी है। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं डेली का न्यूज़पेपर पढ़ना आप लोग स्टार्ट करें, या फिर अगर मैं बात करूं तो अगर आप मंथली कोई अगर आप मैगजीन खरीद रहे हैं या फिर अगर आप हाफ ईयरली मैगजीन खरीद रहे हैं तो आप लोग इनको आराम से पढ़ें और इनको क्या करें, इनको रिवीजन करें, इनको रिवाइज करें, क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसा विषय है जो हमें लगता है कि आसान है पर आसान नहीं है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है इनमें। अब वहीं पर मैं चर्चा करूं कि आखिर आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा ये, और ये आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखो इन दिनों खूब सारे लोग जो है वो आपको भ्रमित करेंगे, आपको खूब सारी मार्केट में किताबें भी आएगी, 50 पेजों में आपको पूरी राजस्थान की पॉलिटी मिल सकती है, या फिर 50 पेजेस में आपको हिस्ट्री मिल सकती है, कल्चर मिल सकता है। तो आपको भ्रमित नहीं होना है, 50 पेज पढ़ करके आप लोग राजव्यवस्था पास नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत गहरा और गहन अध्ययन होना आवश्यक है। तो देखो पिछली परीक्षाओं में जो प्रश्न आए आपको उनका लेवल समझना है और लेवल समझ करके तैयारी करनी है, क्योंकि स्टैंडर्ड वही रखना है, स्टैंडर्ड वही मेंटेन करना है। आपको रिवीजन करने के लिए अपने हाथ से बने जो शॉर्ट नोट्स है आपको वो मॉडिफाई कर रहे हैं, आप लोग अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाए है ना। और सप्ताह में एक दिन जैसे रविवार को पिछले पढ़े हुए दोहरान के लिए रखें कि भाई साहब मैंने इस सप्ताह में ये पढ़ा, उसको आप पूरे संडे में रिवीजन कर लो। जैसे मान लीजिए आपकी पॉलिटी में आपने स्टेट पूरी कर ली तो आप उस पूरे स्टेट पॉलिटी का एक संडे में रिवीजन करोगे, तब जाकर के हमारा पूरा सब्जेक्ट कवर होगा। साथ ही साथ हम एमसीक्यू लगा रहे हैं, पीवाईक्यूज देख रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। क्या नहीं करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, हर नई किताब या नोट्स के पीछे नहीं भागे। आपको खूब सारे मन भावन लुभावन अभी खूब सारे ऐसे लालच दिए जाएंगे कि ये 50 पेज की किताब पढ़ लो। अब नोट्स पढ़ने से कुछ नहीं होगा, नए नोट्स हमको नहीं पढ़ने, किताबें नहीं पढ़नी है। अब जो पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करना है। अब समय है शस्त्रों को धार देने की, ना कि नए शस्त्र खरीदने की, है ना, याद रखिएगा। तो संसाधन सीमित रखें, फिर नेगेटिव मार्किंग को हल्के में नहीं ले भाई साहब, और तुक्के लगाने की आदत से बचें। ये दो धारी तलवार है नेगेटिव मार्किंग, अगर हमारी तरफ गिरी तो भी खतरा है, उधर गिरी तो भी खतरा है, इसलिए याद रखना आपको। और करंट अफेयर को परीक्षा के आखिरी दिनों के लिए इकट्ठा न छोड़े कि इकट्ठा नहीं करेंगे, मैं एक साथ पढ़ लूंगा, नहीं, आप डेली, जैसे राजस्थान सुजस है, हमारी जो मंथली मैगजीन आती है वो है, आप उनको पढ़ें, उन बुकलेट को पढ़ें जो मंथली मैगजीन हमने बनाई है, क्योंकि ये वो किताबें हैं जिनमें व्यवस्थित सारी चीजों का डिटेल एनालिसिस करके आपको सारा जो डेटा है वो प्रोवाइड किया गया है। अब अगर अब जैसे अब हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी में आपका मूल्यांकन करने के लिए हमने 10 मॉडल पेपर निकाले हैं। वहीं पर विज्ञान की तैयारी करने वाले के लिए विज्ञान विषय, एसएसटी वर्ग के लिए एसएसटी और इंग्लिश वर्ग के लिए इंग्लिश के मॉडल पेपर निकाले। मॉडल पेपर्स की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि आप लोग अपनी तैयारी को और अच्छे से मूल्यांकन कर सके और बढ़िया तरीके से जांच सके, उसलिए मॉडल पेपर जरूरी है। और इन मॉडल पेपर की सबसे खास बात क्या है, इनके साथ साथ आपको क्या मिलेगी, तो याद रखना इनके साथ साथ आपको ओएमआर शीट भी मिलेगी। और ये ओएमआर शीट एक समय
आप किस तरह से टाइम को मैनेज करेंगे उसके लिए काम आती है कि एक निश्चित समय सीमा में आप लोग अपनी तैयारी को कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। और अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं ग्रेड सेकंड भर्ती परीक्षा की और उसमें भी जीके प्लस साइंस, मैथ, एसएसटी, हिंदी, संस्कृत या इंग्लिश की, तो आप सभी लोगों के लिए लक्ष्य क्लासेस लेकर के आया निशुल्क डेमो सेमिनार बैच या फिर कह दो करियर काउंसलिंग गाइडेंस सेमिनार, जो रहने वाला है 9 मार्च 2026 को प्रातः 10 बजे हमारे लक्ष्य क्लासेस के शिक्षा मंदिर भवन में रहने वाला है सेक्टर 4 में। और अगर आप लोग 9 मार्च तक या 9 मार्च के बैच में एडमिशन लेते हैं, किसी भी बैच में एडमिशन लेते हैं, तो आपकी फीस में 30% की आपको क्या रहेगी, आपकी फीस में 30% तक का आपको छूट मिल सकता है। तो जल्दी से जाइए और अवेल करिए इस ऑफर को, क्योंकि यह ऑफर अब आपको नहीं मिलेगा। और उम्मीद करता हूं ग्रेड सेकंड की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए यह सेशन बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहा होगा कि आपको एक टाइम मैनेजमेंट को लेकर हमने डिटेल एनालिसिस करके दिया है, किस तरह से रिवीजन करना है और किस तरह से आपको स्टडी जो है वो आपको करनी है। मिलेंगे फिर किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।